हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है एग्ज़ाम गुरु। ये अंतिम प्रहार है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम गुरु हो गया शुरू। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देश की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड का विलय निम्नलिखित में से किसमें 1 जुलाई 2023 को हो गया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक में जो है वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड का विलय HDFC बैंक में हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अग्निबाण क्या है? तो इसका आंसर है अग्निबाण जो है एक रॉकेट प्रक्षेपण वाहन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सीमा पार भुगतान स्थानीय करेंसियों में किए जाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता 15 जुलाई 2023 को हुआ है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात UAE से जो है समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे ज़्यादा बजट किस क्षेत्र के लिए दिया है? तो इसका आंसर है सामाजिक क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो 7 का देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी ऑप्शन देख लेते हैं। पी है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये सही है। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है। सामुदायिक विकास, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सही सुमेलन है वो देखते हैं हम लोग। वो है आपका मांडा जो है ये महाराष्ट्र में है। दैमाबाद ये आपका राजस्थान में है। सॉरी, ये मांडा जो है आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद सी जो है आपका होगा कालीबंगा राजस्थान में, और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में। इस तरह से जो है सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर डी दे दिया है आंसर बुक में, तो ऑप्शन सी होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि जो है दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, तो यही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है वह है आपका काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। ये तीनों जो है असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1920 और 22 के अंतर्गत जो है यह स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 13 का जो सही देखते हैं सुमेलन क्या है? तो इसका है तालचीरी जो है ये आपका महानदी घाटी में है। उसके बाद
कर्णपुरा जो है ये दामोदर घाटी में है, और सिंगरौली जो है ये आपका सोन घाटी में है, और सिंगरेनी जो है ये आपका गोदावरी घाटी में है। तो इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नया नाम क्या हो गया है? ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन देखें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उसका नाम हो गया है नया, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है आपका 15 का डी, यानी दिल्ली जो है अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो क्या उपलब्ध कराती है? तो इसका जो आंसर है पेंशन तथा बीमा लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो इसका जो आंसर है 17 का वो है आपका बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम और हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा जो है, सीसा भी इसके अंतर्गत आता है, प्लूटोनियम नहीं आता है। तो 17 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1, 2, 3, 5, 6, 4 भी इसमें हेप्टाक्लोर जो है नहीं आता है। तो 1, 2, 3, 5, 6 ये आता है, और 7 जो है प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर ये जो है आपका इससे जो है क्या नहीं होता है? तो इससे जो है पर्यावरण में जो है हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम के अतिरिक्त सभी जो है अपशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन? तो बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम और पारद, उसके बाद सीसा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका किरण देसाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सचिव का निम्न में से कौन सा काम है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नीति निर्धारण करना, ये सही है। विधान एवं नियमावली निर्माण करना, ये सही है। क्षेत्रीय नियोजन और परियोजना निर्माण, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ाघाट जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है देखते हैं, यह झारखंड के लातेहार जिले में है, यह सही है। और यह दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है, ये गलत है। इसकी ऊंचाई 237 मीटर है, ये भी गलत है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये सही है। तो ए और डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल, अग्रणी उत्पादक राज्य। तो 24 का देखते हैं हम लोग कौन सही है। तो इसमें जो है केवल 2 सही है, यानी गन्ना का उत्पादक जो है राज्य उत्तर प्रदेश है, सिर्फ यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, यह रोज़मर्रा की वस्तुओं में कंप्यूटिंग क्षमता को अंतः स्थापित करने की बढ़ती प्रवृत्ति है। यह उन्हें प्रभावी ढंग से संचार करने और उपयोगी कार्य करने के लिए एक तरह से सक्षम बनाता है, जो अंतिम उपयोगकर्ता की कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के रूप में अंतःक्रिया की आवश्यकता को कम करता है। यह क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 25 का वो है आपका परवेसिव कंप्यूटिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है, तो एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है एस्टोनिया का, लिथुआनिया का और रूस का। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो
जो विशेषता नहीं है 1992 की 73वें संविधान संशोधन की, वह है आपका कौन? तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया है, ये सही है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है, यह भी सही है। यह सहभागी लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, ये गलत है। और टी देख लेते हैं क्या है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो यह जो है इसमें तो कन्फ्यूजन लग रहा है, देखिए ये होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, डी ऑप्शन होना चाहिए था। तो देख लीजिएगा इसको भी, कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे भी इसमें, तो क्या कीजिएगा, हो जाता है, प्रिंटिंग मिस हुआ हो या जैसे भी हो। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इसका आंसर है केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप। ये जो है 29 का सही है। तो केवल 1, 2 और 3 इसमें जो है 90% से अधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखते हैं। हरित रणनीति साझेदारी हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारी है? तो इसका आंसर है डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से जो है साइंस के प्रश्न है। रेशम कीट पालन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो साइकोलॉजी जो है ये बेमेल है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये जो है सभी किसी न किसी प्रकार जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, और ये साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा जो है कंट्रोल होता है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो क्या है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स है तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है जुरासिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। स्वचालित इंजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है 37 का एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर भी कहीं कहीं लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। प्रतिरोधक क्या होता है? तो घट जाता है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका आंसर है केकड़ा, जो है इन तीनों से भिन्न है, इसका आंसर है केकड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जुगनू होता है एक, तो क्या होता है? एक प्रकार का कीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग का जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो इसका आंसर है एक्स गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 42 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है लाइसिन और थ्रियोनिन, ये प्रोटीन जो है सबसे अधिक दालों में पाई जाती है अच्छी मात्रा में। नेक्स्ट है आनन कंकाल कितनी हड्डियों का बना होता है? तो इसका जो आंसर है 44 का वो है आपका 14। आनन कंकाल क्या है? तो फेशियल स्केलेटन, तो फेशियल स्केलेटन में जो है कितनी अस्थियाँ होती है? तो 14 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक समीकरण H2O है, H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ये कौन सा नियम होगा? तो
इसमें जो है ओम का नियम दे दिया है आंसर में किताब में, लेकिन इस तरह का जो है ओम का नियम तो होता नहीं है, तो इसको भी मैं जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन में रखता हूँ। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा अगर आपको पता हो। 46 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल जो है सबसे दुर्बल अम्ल है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ये सभी जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर है कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। डैश एक निष्क्रिय को टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है, तो इसका आंसर है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो मित्रों आप लोग जो है गणित और रीजनिंग का जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है जो 91 नंबर क्वेश्चन में दिया है। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन GRPS का पूर्ण रूप है, तो क्या है? इसका आंसर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है LED का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है, तो ये थर्ड पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 95 डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, तो इसका जो आंसर है 95 का वह आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन डैश एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर है जो वैध दिखता है लेकिन आपके कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है, तो इसका आंसर है ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर जाने के लिए MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद प्रिंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका USA का है, तो इसका जो आंसर है वह आपका फ्रंटियर, समिट, सीएरा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है ये USA के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का जो है ये फ्रंटियर, समिट, सीएरा ये जो है सुपर कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है, तो डायल अप जो है सबसे धीमा प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर है जाप हार्टसेन, ये जो है ब्लूटूथ का आविष्कारक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन TCP और IP मॉडल के संबंध में UDP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो आंसर है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सेल की रेंज में किसी आइटम को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर उस आइटम की सापेक्ष स्थिति को रेंज में वापस लाता है, तो इसका आंसर है मैच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 103 MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस स्तंभ Z और पंक्ति 20 की सेल के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है Z20। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1822 ईस्वी में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था, तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है
क्विक एक्सेल टूल बार में मौजूद होता है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका सेव अंडू रीडू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रेड डिस्क का व्यास कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 mm यानी 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 107 जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को 2 और CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर है रिप्लाई ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? तो 108 का जो सही आंसर है वह आपका वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, समाचार समूह, चर्चा समूह, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 109 निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका आंसर है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 MS वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+E। अब यहाँ से झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान को देखते हैं। झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 111 का जो सही आंसर है, सबसे पहले आपको होगा साहेबगंज, उसके बाद होगा पाकुड़ होगा, उसके बाद होगा दुमका, उसके बाद जामताड़ा। यह जो है क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 झारखंड के नए राज्य चिन्ह का प्लास का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है वो है आपका झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और सुरम्यता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो 113 का सही आंसर है चतरा जिला में सबसे जो है ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 114 ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकझोल के नाम से जाना गया है? तो इसका आंसर है संथाल परगना। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन ओडिशा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड पर आक्रमण कर झारखंड के किस शासक के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर है नागवंश शासक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 दर्पनाथ शाह पलामू के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं सतबरवा जाकर कैप्टन जैकब कैमेक से मिला। उसने कंपनी की अधीनता स्वीकार की और कितने रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 रांची पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के अलावा निम्न में से किस स्थान से पुनर्पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है देवघर से, 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 निम्न में से किस स्थान पर जैनियों के 9 सर्वक्षत्र युक्त प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर है कोल्हुआ पहाड़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन रजरप्पा का छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की स्थापना किस काल में किया गया था? तो पूर्व मध्य काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पूर्व मध्य काल में। नेक्स्ट है किस वर्ष एक सनद द्वारा सरायकेला को करदाता रियासत के रूप में संपुष्टि की गई? तो इसका जो आंसर है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग पोरहाट राजा की कुल देवी पौरी देवी की चुराई गई मूर्ति को सरायकेला शासक अभिराम सिंह ने खरीदा था, यही सही है क्या? ये जो है आपका कूट वाला प्रश्न है तो ये सही नहीं होगा। फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं पोरहाट राजा समझता था कि मूर्ति चोरी हो जाने से वह निसंतान था। तीसरा है वर्ष 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने
हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट नरेश की प्रभु सत्ता मानने और कर देने के लिए विवश किया। आगे देखते हैं, मेजर मैकडोनाल्ड ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को मूर्ति पोरहाट राजा को वापस लौटाने के लिए विवश किया। तो ए और बी जो है दो स्टेटमेंट इसमें सही है। 122 में जो है ए और बी दो स्टेटमेंट सही है, इसे देख लीजिएगा। कौन कौन स्टेटमेंट? तो पोरहाट राजा की कुल देवी पौरी देवी की चुराई गई मूर्ति को सरायकेला शासक अभिराम सिंह ने खरीदा था, ये सही है। पोरहाट राजा समझता था कि मूर्ति चोरी हो जाने से वह निसंतान था, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और बी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है 123, 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर है जादूमणि बेसरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, मानसिक यातना से उबरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने छोटा नागपुर के किस स्थान पर रहकर स्वास्थ्य लाभ लिया था? तो इसका आंसर है धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, वर्ष 1923 से 1929 के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में क्या सही है? तो देखते हैं हम लोग क्या सही है। पहला है स्टेटमेंट, वर्ष 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। आंदोलन के नेता विष्णु माहुरी को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सही है। C.F. एंड्रयूज के आग्रह पर अगस्त 1925 ईस्वी में गांधी जी जमशेदपुर आए, ये भी सही है। जमशेदपुर के सभा में गांधी जी ने 5,000 रुपये देशबंधु स्मृति कोष के लिए दान दिए, ये भी सही है। तो जमशेदपुर की सभा में गांधी जी का 5,000 रुपये देशबंधु स्मृति कोष के लिए दिए गए, तो उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 126, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को होते ही रांची से किसे 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर है नारायण चंद्र लाहिरी को गिरफ्तार किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से नेता को सिंहभूम से सजा प्राप्त हुई थी? तो किसको प्राप्त हुई थी? तो बिशुन राम महरी और हाजी अब्दुल्ला को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। तो स्वागत समिति की ओर से बिहार की प्राचीन गरिमा पर केंद्रित एक स्मारिका प्रतिनिधियों के बीच आगे देखते हैं, वितरित की गई, जिसका संपादन जयचंद्र विधालंकर ने किया था। दूसरा है बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रवली भी प्रतिनिधियों के बीच वितरित की गई, जिसका चित्रांकन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, 2 अगस्त 1857 के रांची में हुए विद्रोह में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो फल्गु नदी जो है झारखंड की मुख्य नदी नहीं है, बाकी दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल नदी ये झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। फल्गु नदी जो है बिहार की नदी है। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? किससे, कौन सी बीज से जो है तेल उत्पादन किया जाता है? तो तिल से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़िया के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो सारंडा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरण्य का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट देखते हैं सोनुआ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है रांची में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी किस चीज़ की नगरी कहा जाता है? तो झरनों की नगरी या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है।
रांची को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 136 के बाद 137 है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए डैश के रूप में जाना जाता है, तो वनांचल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है घाटशिला में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो बोकारो है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग डैश प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। झारक्राफ्ट को वर्ष डैश में स्थापित किया गया, तो किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 2006 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है, तो इसका आंसर है मछुआरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर है वह है आपका तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 देखते हैं। इसको मिलान करना है। हरेन ठाकुर किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है 144 का हरेन ठाकुर जो है ये कलाकार है। और फिर जो है बी आपका क्या है, रघुनाथ मुर्मू, ये साहित्य से संबंधित है। झानो हंसदा ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन है। और बुद्धू भगत जो है ये राजनीतिक कार्यकर्ता, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है, तो इसका आंसर है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 146। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल है, तो इसका आंसर है 146 का वह है आपका खड़िया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147। हाल ही में झारखंड सरकार ने मौजूदा केंद्र प्रायोजित पीएम किसान योजना के स्थान पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना के लिए कितने करोड़ की बजट निर्धारित किया है, तो इसका जो आंसर है वह आपका 100 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है, तो इसका जो आंसर है 148 का है आपका नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा में जो है यह फुलमनिया फिल्म जो है रिलीज की गई है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की किस युवा को फ्लाइंग साइकिलिस्ट का खिताब दिया गया है, तो इसका आंसर है अरिंदम विश्वास को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक का चयन इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 के लिए किया गया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर राकेश कुमार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो मित्रों एग्ज़ाम गुरु प्रैक्टिस सेट से जो है आज प्रैक्टिस सेट 4 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।